देखो लाइट चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था लाइट। रिवाइज करते, थोड़ा रिवाइज करने से क्या हो जाता है, दिमाग में बना रहता है। तो लाइट क्या होता है? प्रकाश है। घर में ना गए हो, थोड़ी अच्छे से बोलो कि सुनाई दे हमें। हाँ बोलो। प्रकाश की चाल कितनी होती है? हाँ, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा है 3.6। तुम बताओ। हाँ, ये पूरा बताया करो। यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड में अंतर होता है। प्रकाश से वो सॉरी आपतित किरण क्या होती है? जो किसी वस्तु, समतल पृष्ठ नहीं, जरूरी नहीं है ना, जो किसी पृष्ठ पर आकर टकराती है। ठीक है। परावर्तित किरण क्या होती है? किसी समतल पृष्ठ पर आकर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाती है। आपतन बिंदु क्या होता है? बिंदु परावर्तित और गड़बड़ हो जाएगा, अब जल्दी बोलो। जिसे वस्तु बढ़ाकर परावर्तित नहीं, रट्टा नहीं मारा जाता है, इसलिए हमें नहीं है याद। पता है परिभाषा हमें नहीं याद, लेकिन हमें पता है आपतन बिंदु कहाँ है। कहाँ? हाँ बताओ। आपतन क्या क्या कहती है? जैसे वहां परावर्तित किरण निकल रही है, वो नहीं कहलाएगा? नहीं नहीं, बताओ तो, बताओ जल्दी। आपतित किरण जिस परावर्तक पृष्ठ पर गिरती, मतलब गिरती है या पड़ती है, उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। अभिलंब किसे कहते हैं? ये पोथी पुराण बंद कर लो, जब तो हम पूछेंगे क्या मतलब है, नहीं तो। हाँ, क्या पूछा? अभिलंब, बताओ। परावर्तन की आपतित किरण जो ये डायग्राम है ना, ये वाला, ये माइंड में बैठा लो। बहुत सारी चीजें देता, हमेशा काम आता है। ये बैठा लो, ये समझ लो। तुम्हें ऐसे बैठाना है जैसे तुम्हारे किचन का पटा बिल्ला, है ना। ऐसे बैठा लेना कि रोटी इसी में बननी है। अरे तो सीख लो, बनाना तो पड़ेगा ही, बिना बनाए थोड़ी चलेगा, है ना। यहाँ देखो, ये होती जो यहाँ जो आती है, अगर एरो ऐसे लगे हैं तो ये आपतित किरण होगी। होगी कि नहीं होगी? आपतित किरण। और ये यहाँ से टकरा कर यहाँ आती है ना, तो ये होगा, क्या होगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये टकराने के बाद जहां को जाएगी उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को अभिलंब कहते हैं। बस इतना दिमाग रखो, भूलेगा नहीं। आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें इससे समझ ली हमने। ये हमेशा याद रखो, कभी ध्यान नहीं भूलेगी। ये आई है तो ये भी आई होगी। ठीक है।
अगर प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है, जैसे ये है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो 360 अंश बटे थीटा, जिसमें से ओरिजिनल वाली प्रतिबिंब मतलब ओरिजिनल घट जाएगी, ओरिजिनल छवि घट जाएगी, तो इससे क्या निकलेगा, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है। पहली चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये दो चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है दर्पण पे, तो दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण भी तो होता है। हाँ बोलो बोलो, कौन से दो प्रकार होते हैं, जल्दी बोलो। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल एक उत्तल, ये याद रखना है। तो अगर दर्पण पूछे दर्पण कितने प्रकार के, याद रखना, तो दर्पण दो तो हैं, दो प्रकार है, लेकिन कौन से दो, एक होगा समतल, एक होगा उत्तल, ओ सॉरी गोलीय। अब गोलीय कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से, अवतल और उत्तल होंगे। अवतल किसे कहेंगे, जिसके एक गोलीय पृष्ठ होगा, जिसमें उठे हुए भाग में पॉलिश होगी और अंदर के भाग से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल किसे, जिसके उठे हुए भाग में ये अंदर के भाग में पॉलिश होगी और उठे हुए भाग से प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, ये अवतल है, ये उत्तल है। इतनी चीजें हम कल तक पढ़ चुके थे, है ना। उत्तल का यूज गाड़ियों में किया जाता है, ये हमेशा याद रखना, शीशों में, मिरर में, है ना। और इनका यूज किया जाता है जैसे कि तुम्हारे शेविंग करने वाले उसमें मिरर में, है ना। कल बताए भी तो थे, पनडुब्बियों में किए जाते हैं, है ना। हाँ, इनके प्रतिबिंब और याद रख लेना। समतल दर्पण जैसे होता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा पार्श्वतः उल्टा, है ना। जो ये समतल है सीधा तो बनाएगा, सीधा ही दिखता है हमें, हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे, लेकिन पार्श्वतः मतलब चारों तरफ, मतलब पलट जाएगी उसकी, तो ये क्या होगा, ये उल्टा होगा। पार्श्वतः उल्टा, वो वाला उल्टा नहीं कि हम ऐसे खड़े हैं हमारी मुंडी नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए, वो उल्टा नहीं है। ये अगर हमारे यहाँ राइट है तो उसमें लेफ्ट दिखेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो राइट ही है। ठीक है, और आभासी बनता है ना, आभासी। ठीक है, कल कुछ ऐसी चीज जो बनी ना हो, समझ में ना आया हो। अवतल दर्पण में एक और है, जैसे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा, इसमें दिया है जो अवतल के लिए है, वास्तविक उल्टा और सीधा, सीधा भी है और सीधा कैसे बन जाएगा, लिखवा तो दिया है। उल्टा तथा वस्तु से आवर्धित या छोटा या बड़ा बनता है, वस्तु से आवर्धित, ये दिख रहा है इसमें, आवर्धित, अरे यार लिखते नहीं बन रहा है, ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा। आवर्धित, देखो तो जाने क्या लिख गया, आवर्धित और छोटा या बड़ा। ठीक है, ये होता है अवतल में ना। उत्तल में क्या होता है, आभासी, सीधा व बहुत छोटा बनता है। इसमें क्या होता है, आभासी बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वो कैसा बनेगा, सीधा की उल्टा, सीधा,
तो ध्यान देना कि अगर बात आए कि इसमें उत्तल में कैसा बनता है सीधा, अवतल में कैसा बनता है उल्टा, इसमें बहुत छोटा बनता है किसमें उत्तल में, और अवतल में छोटा या बड़ा लेकिन आवर्धित बनेगा। आवर्धित का मतलब संकुचित करके बनेगा, मतलब वो चीज़ तो हमें साफ दिखाई देगी लेकिन वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। जैसे देखो हम भी अवतल लेंस पहने हैं तो इसमें चीज़ वास्तविक से हल्का सा छोटा दिखाई देता है, हल्का सा, और किसी किसी के लेंस में बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन साफ दिखाई देगा और वास्तविक होता है, ठीक है। ये होता है आभासी। अवतल के कितने होंगे, ये सब वास्तविक होंगे। अब तुम लोगों के मतलब जो बूढ़े लोगों के, बुजुर्ग लोगों के जितने लेंस होते हैं ना वो वाले, तो उसमें आभासी बनते हैं, बाकी इसमें वास्तविक बनते हैं, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब समतल में कैसा बनता है सीधा, और सीधा किस में बनता है उत्तल में। तो ध्यान देना अवतल में उल्टा बनता है। इन तीनों का कंपैरिजन किए रहना, ठीक है, कि किस में क्या बनता है। आभासी इसमें बनता है, क्या इसमें आभासी बनता है, नहीं, आभासी इसमें बनता है उत्तल में। उल्टा इसमें बनता है तो इसमें उल्टा बनता है क्या, नहीं, सीधा बनता है ना, सॉरी, इसमें सीधा बनता है, इसमें सीधा बनता है, लेकिन ये पार्श्वतः उल्टा बनता है, मतलब चारों तरफ से उल्टा बनता है। कल तक की चीज में इतनी सही है, और क्या है, और कुछ है क्या, बाकी उपयोग है, सो उपयोग तो तुम्ही को पढ़ने हैं, है ना। मैं अंदर से हो गए इतने। देखो अब पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। ये चीजें शॉर्टकट में आज नोट कर लेना। अब तुम्हारी उतनी सारी थ्योरी से अच्छा है कि ऐसे बना लो। जब पढ़ाई अपने लिए ज़्यादा होती है ना, देखो थ्योरी तो सब कोई नोट कर लेगा, ये होता है शॉर्टकट टाइम के लिए कि दर्पण दो प्रकार के, कौन से, समतल और गोलीय। गोलीय, अब समतल का कोई प्रकार नहीं है ना, नहीं लिखा। गोलीय के दो है, अवतल उत्तल। अवतल कैसा होता है वो भी बता दिया, उत्तल कैसा होता है ये भी बता दिया। अवतल वास्तविक बनता है, उत्तल आभासी बनता है। अवतल उल्टा बनता है ना, अवतल उल्टा बनता है, और ये उत्तल सीधा बनेगा। ये आवर्धित छोटा या बड़ा दोनों बन सकता है, ये हमेशा बहुत छोटा बनेगा, है ना। देखो प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरणों की दिशा परिवर्तन तथा मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण दे, बाल्टी जानते हो, बाल्टी में भरा पानी जानते हो, देखो प्रकाश का अपवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण हो गया, जैसी भी बाल्टी हो, ये भरी है हमारे लिए, इसमें कभी भी तुम मतलब पारदर्शी कोई चीज हो ऐसी जिसमें परछाई दिखे, इसमें अगर किसी डंडे को डालोगे तो ये बिल्कुल उसकी जो परछाई वो ऐसे डालोगे ना तो ये हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। ट्राई कर लेना, ना यकीन हो इस बोतल में डाल के देख लो, एक्सपेरिमेंट सब अपने हाथ में होता है। हाँ डाल लो, पेन डाल दो, लेकिन पेन छोटा हो जाएगा जब उतना तो पानी ही भरा है ना। अरे मतलब डालते रहना, पूरे एक्सपेरिमेंट आज ही करवाओगी, बन जाएगा उसमें। बाल्टी में डालना, हमें बोतल कम पतली नजर आ रही, कहाँ मुड़ेगा, दिखाओ थोड़ा, उठ के आओ थोड़ा हम देखते हैं। ला अरे ये बोतल की डिजाइन ही उल्टी है यार, हल्की सी मुड़ी है बट इसमें नजर नहीं आएगा, मुड़ी है मुड़ी है मुड़ी है, हमें नजर आता है। देखो हम तुमको दिखाएं, आना हो तो किसी को तो दिखा दे, आना है, देखो किसे आना है,
तुम लोगों को क्यों आना है ये बताओ, तुम लोग पढ़ रहे हो क्या? देखो यहाँ पे, देखो ना, इसको सीधा जाना चाहिए। देखो ये हल्की सी मुड़ी नहीं नजर आई, हल्की सी मुड़ी होगी, ऐसा नहीं एकदम से मुड़ जाए बाहर निकल जाए, दिखेगी वो मुड़ी हुई। अब ये पानी पीना नहीं है और चेंज कर देंगे। तो इसका ढक्कन कहाँ है, देखो लगाओ, हाँ आ जाओ यहाँ देखो। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश करण किसी पारदर्शी, एक पारदर्शी माध्यम, देखो ये हवा पारदर्शी है ना, पानी भी पारदर्शी है ना, साफ पानी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नाले का भर लो, है ना, साफ पानी होना चाहिए। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है कोई वस्तु, तो वो मुड़ी हुई नजर आती है, यही है इसका वो। प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं, क्योंकि यहाँ माध्यम कौन है, हवा, यहाँ माध्यम कौन है, पानी, ठीक है। तो ये भी पारदर्शी है, दिख रहा है ना, जब तो हम देख पा रहे हैं, ये भी पारदर्शी है, साफ पानी। हाँ, तो प्रकाश की किरणों की दिशा परिवर्तन तथा मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जो ये मुड़ चुका है उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, यदि दो माध्यमों में से किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक है, प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में अधिक है, मतलब जैसे ये है। अच्छा ये बता, प्रकाश इसमें ज़्यादा जल्दी फैलेगा कि इसमें, इसमें फैलेगा, हवा में, है ना। तो इस माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। देखो ये जो है ये थोड़ा सघन माध्यम होगा इसके अपेक्षा, ये विरल होगा, ये सघन होगा। अब जैसे हम यहाँ कंकड़ पत्थर भर दें, है ना, तो तब भी बताओ ये सरल विरल है कि ये है, विरल कौन है, ऊपर वाला, ये विरल है। विरल मतलब जिसमें साफ साफ मतलब, अरे क्या कहें, विरल का मतलब कोई अड़चन ना है उस चीज़ में। और यहाँ कंकड़ पत्थर भरे होंगे, तुम टॉर्च चलाओगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी क्या लाइट, नहीं आएगी ना। तो ये कौन सा माध्यम होगा, सघन। पानी भी सघन ही है लेकिन हवा की अपेक्षा, ठीक है, हवा की अपेक्षा सघन है। तो सघन माध्यम कौन होता है, लो अपनी विज्ञान की भाषा में याद कर लो, जिसमें कण पास पास होते हैं वो सघन होते हैं, जिसमें कण दूर दूर होते हैं उसको विरल कहते हैं, ठीक है, विज्ञान की भाषा में। प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं, जैसे अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास तथा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी हुई यानी मुड़ी हुई नजर आती है। तो बिल्कुल आती है, जैसे ये बोतल थी, ये डिजाइनर है थोड़ी सी, प्लेन लेना, कांच का गिलास है, अरे कांच का गिलास है ना, उसमें एक पेंसिल डाल के देखना, पानी भरना, पेंसिल डाल के देखना, इतना गैप छोड़े रहना, मतलब भरने से इतना, फिर डालना, तो हल्की सी मुड़ी हुई नजर आएगी, ऐसा नहीं कि मुड़ जाए, है ना। रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बदलता है। तो जब ताप, रात में क्या होता है, ठंडक बढ़ जाती है ना, दिन की अपेक्षा रात में ठंडक बढ़ती है, तो वो क्या करते हैं कि घनत्व, वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व जानते हो, डेंसिटी मतलब हवा ज़्यादा हो जाए, हवा का प्रेशर, मतलब यहाँ अभी कम है। अब जैसे क्या होता है, जैसे इस कमरे में झाड़ू लगा दो तो कंकड़ उड़ने लगते हैं, वो कड़, है ना, हाँ धूप में दिखते हैं ना। अब वो जैसे रात में हो जाए वो शांत हो जाएंगे, तो वो नीचे नहीं बैठ जाएंगे ना, एक नॉर्मल सी बात है। देखो अभी हम गेट खोलेंगे, धूप आएगी तो उतने कंकड़ नहीं दिखेंगे, झाड़ू लगा दो दिखेंगे, हाँ वो सब आएंगे। तो
रात में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बदलता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक बदलता है। इसी कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, तारों का टिमटिमाना कौन सा क्या है, मतलब तारों का टिमटिमाना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। देखो अपवर्तन और परावर्तन और एक और आता है, यानी क्या कहते हैं, याद नहीं है, एक और कहते हैं। तो 3 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इतना रख लो दिमाग में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत आता रहा है। धरातल से ऊपर की ओर जाने पर, मतलब धरती से ऊपर की ओर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम होता जाता है। तो याद रखना कि धरती पे सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वायु का, और जैसे ही ऊपर जाते जाओगे तो अपवर्तनांक कम होता जाएगा। तो सुना होगा जैसे ऊपर ज़्यादा ऊपर चले जाओ तो सांस नहीं आने लगती है, जब वायु नहीं होगी तो सांस कहाँ से आएगी, है ना। तथा प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। सूर्य देखा है डूबते हुए, उगते हुए देखा है कभी? ऐसा लगेगा यहीं है पास ही में, लेकिन उग जाएगा तो फिर ऐसा लगेगा ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है। धरातल के समीप की वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो वो तो अभी हमने कहा ही है, धरातल के धरती में वायु का अपवर्तनांक अधिक होगा, और धरातल की जितने ऊपर जाते जाएंगे अपवर्तनांक कम होता जाएगा, ठीक है। इसी कारण सूर्य, तारे तथा आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। तो हवाई जहाज उड़ते हुए देखा ही होगा, है ना। तो उसकी जो वास्तविक स्थिति होगी ना, ऐसा लगेगा यहीं उड़ रहा है, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाओगे, मतलब पकड़ तो वैसे ही नहीं पाओगे, लेकिन ये लगेगा अरे इतना ही तो जा रहा है। जब कभी नीचे से देखा होगा कि इतने नीचे से आज जा रहा है, लेकिन वो उतना नीचे होता नहीं है। इतना सा एरोप्लेन होगा कि अगर तुम्हें इतना भी दिखाई देगा, इतना भी, तो क्या पास है क्या? बहुत बड़ा होता है एरोप्लेन, होता है ना। हाँ। जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती होगी। हमें बाल्टी में पानी भरना, बाल्टी में पानी भरना और उसके तल को देखना, तल मतलब जो नीचे अंदर होता है ना, तल यहाँ अंदर होता है ना, तो ऐसा लगेगा वो तल उठा हुआ है, नोटिस किया होगा, लेकिन वो उतना उठा नहीं हो, मतलब वो उतना उठा हुआ नहीं होता, नीचे होता है वो। ना हो तो हम एक बाल्टी भर कर ले आए, हाँ, है ना। देखो अब यहाँ पर हमारे मतलब प्रकाश का अपवर्तन हो चुका है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लेंस। तो लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम है, तो लेंस तो वैसे ही पारदर्शी होता है, आर पार देखा जा सकता है ना लेंस के, जब तो हम तुम्हें देख पा रहे हैं। 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। उसका कहने का ये मतलब है 2 गोलीय पृष्ठों, तो लेंस देखो ये गोल है ना, मतलब गोल है ना ये, अरे ये फिर सीधा बन गया यार। देखो ये तिरछा है ना, ऐसे ये तिरछा, ये रहा। ये होते हैं उत्तल लेंस, जो बीच से मोटे होते हैं, किनारे से पतले होते हैं, याद रखे रहना। तो ये 2 गोलीय पृष्ठ है ना, एक पृष्ठ 2 पृष्ठ है ना, या एक समतल पृष्ठ, ऐसा होता है। ऐसे खड़े हो जाओ, सब बनाते नहीं बनने लगता है। ऐसा होता है और ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। हाँ, तो लेंस जो होता है
लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? पारदर्शी माध्यम होता है, जो दो गोलीय पृष्ठों या एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। इतना रखना दिमाग में, ठीक है। हाँ, गोल से घिरा होता है, बना नहीं, घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार लेंस भी उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, है ना। तो उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल लेंस बीच में से मोटे, तो देखो बीच से मोटे और किनारे से पतले होते हैं, तो ये कौन हो जाएगा? उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। और उत्तल लेंस, ठीक है। किसी उत्तल लेंस के दो फोकस होते हैं, तो फोकस बताते हैं अब क्या होता है भैया। चलो इतना ही बताते हैं तुम्हें। अभी फोकस, रट्टा मारने वाला काम करो, यहाँ पे रट्टा मारो। क्या है ना, बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा। बता दें क्या? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए पता है, फिर हमें ध्रुव बताना पड़ेगा, और स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, और F1 F2 बताना पड़ेगा, तो बहुत होता है मैटर, है ना। तो बस इतना याद रख लोगे क्या, कि किसी उत्तल लेंस के दो फोकस होते हैं। उत्तल लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो, बस इतना रख लो बस दिमाग में। लेंस का केंद्र बिंदु प्रकाशित केंद्र कहलाता है। लेंस का जो बिंदु होता है, समझ लो बीच का, वो क्या कहलाता है? प्रकाशित बिंदु, प्रकाशित केंद्र कहलाता है, या बिंदु कहलाता है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अब कैसा बनता है? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है, और सीधा भी बनता है। अब वो डिपेंड करता है कि उत्तल लेंस है कैसा, ठीक है, ठीक है। अवतल लेंस, अवतल लेंस बीच में से पतले और किनारों में मोटे होते हैं। तो देखो बीच में पतला है, किनारों में मोटे हो गए। जैसे ये है, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस दो गोले के भाग होते हैं, ठीक है। इनके देखो दो गोले के भाग है ना, देखो ये हो गया गोले का भाग, ये हो गया गोले का भाग, है ना। अब ऐसा गोला होता है, मान के चलो, उसमें से इतना काट लिया हमने, है ना, तो ये उठा के लगा दिया, ऐसा है। तो गोले के भाग होते हैं, बस इतना याद रखो। इसके दो फोकस बिंदु होते हैं। इसके कितने फोकस बिंदु होते हैं? दो होते हैं। उसमें क्या होते हैं? दो, बताओ। उसमें दो फोकस होते हैं, इसमें दो फोकस बिंदु होते हैं, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसा बनता है? अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो जो हम देखते हैं, तो हमें हर चीज़ हल्की सी छोटी दिखती है, हम तो वास्तविक बता रहे हैं। जैसे हमें दिखता है, तो वस्तु हमें हल्की सी छोटी दिखेगी, लेकिन एकदम साफ दिखेगी, बिल्कुल छोटी, मतलब हल्की सी, ज़्यादा नहीं कि इतनी बड़ी वस्तु और इतनी सी दिखे, नहीं, इतनी होगी तो वो इतनी हो जाएगी, बस इतना हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल साफ दिखेगा। अब पढ़ते हैं प्रकाश का, हाँ, ये लेंसों के उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए किया जाता है। मतलब समझ लो, उत्तल लेंस का उपयोग छोटी पास रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है। डॉक्टर आँख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशित यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफ है। मतलब जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको देखने के लिए क्या यूज किया जाएगा? उत्तल लेंस, बस याद रखना। अगर जो तुम्हें पिंड देखते हो, पिंड मतलब दूरदर्शी, दूरदर्शी होता है, अरे वो देखा है, अरे हाँ देखा है, अरे सुना है, हाँ हाँ, जो दूर का पास दिखाई देता है, अरे दूरबीन,
हैं, दूरबीन देखी सुनी है? हाँ बस। तो वो क्या करता है, वो दूर की चीज पास में लाके दिखाता है, बड़ी चीज करके, है ना। हाँ, लेकिन आउटर लेंस नहीं करेगा। आउटर लेंस पता क्या करेगा, चीज वहीं पहुंचाएगा, पास नहीं लाएगा, लेकिन साफ दिखाई देगा। उत्तल क्या करेगा, उस चीज को बड़ा दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा तो पास तो आ ही जाएगा, लेकिन आउटर लेंस बड़ा नहीं दिखाता है, हल्का सा छोटा दिखाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो दुनिया में मात्र एक ही कलर है,